पिता परमेश्वर, आज फिर जब हम आपके पवित्र वचन को खोलते हैं तो हम अपने ध्यान को आपकी ओर केंद्रित करते हैं। प्रभु, अपने मन में आदर लाते हैं आपके प्रति, आपके वचन के प्रति, और ये प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, वचन का सही अर्थ समझने में हमारी मदद करें, कि उसको समझ के हम अपने जीवन को आपके वचन के समान चलाने का प्रयत्न करें और उस पर चलने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आज हम गलातियों उसका 4था अध्याय पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इसका उद्देश्य ये है कि जो गलातियों की कलीसिया थी, जो एक गलेशिया जो था वो एक तरह से डिस्ट्रिक्ट था, एक ज़िला था, और उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे क्षेत्र और कलीसियाएँ थे। तो जैसे कोरिन्थ था, कोरिन्थ तो एक शहर था जिसके अंदर एक चर्च था, उसके बारे में बात पौलुस ने करी। लेकिन गैलेशियंस को जब लिखता है तो वो एक बड़े क्षेत्र के अंदर जितनी अलग अलग कलीसियाएँ हैं उन सबको लिख रहा है। और वहाँ पे ये समस्याएं, गलेशिया की कलीसियाओं में ये समस्या उत्पन्न हुई थी कि कोई व्यक्ति वहाँ पे आके ये कह रहे थे कि अगर आप गैर यहूदी हो और आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हो तो आपको खतना कराना ज़रूरी है और मूसा की सारी व्यवस्था को मानना ज़रूरी है। तो ये गैलेशियंस की थीम है। लिखने के पीछे वजह ये थी जिस वजह से पौलुस ने गैलेशियंस को लिखा, और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए 4थे अध्याय को हम देखते हैं। यहाँ पे पौलुस कुछ और गंभीर बातें उनके सामने रखेगा। उदाहरण इब्राहिम का और उसके जो 2 बच्चे थे, ईसाक और इश्माइल, जिनको आइज़ैक और इश्माइल बोलते हैं, उनका एग्जाम्पल देके पौलुस ये बात इन लोगों को समझाने की कोशिश करेगा। तो उसको हम पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं पहले वचन से। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। जो कि वारिस है उसके सब कुछ उसको मिलना है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो वो दूसरों के समान ही है और उनके वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षाओं के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। जो लोग व्यवस्था के अधीन थे उनको मोल लेकर, जो कि उन्होंने अपनी खुद का प्राण दिया और लोगों के पापों को अपने ऊपर ले लिया, वो मोल देकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। लेपालक का क्या मतलब होता है मुझे नहीं पता, शायद हायर्स ही होता होगा। बच्चे होने का हक मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। पौलुस बोल रहा है गलेशिया के लोगों को कि तुम अब दास नहीं हो, तुम अब पुत्र हो, और जब पुत्र हो तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ है। फिर पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उसके दास थे, जो स्वभाव में देवता नहीं। दास यानी कि बॉन्डेज में थे। पर अब जो तुम परमेश्वर को जब तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचान लिया, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तो दास का और मालिक का जो उदाहरण दिया पौलुस ने, वो इसमें दिया कि तुम उन शिक्षाओं का, यानी कि मूसा की व्यवस्था का दास फिर से क्यों बनना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मतलब जैसा कुछ धर्मों में पवित्र समय, अपवित्र समय, शगुन, अपशगुन, इन सब चीज़ों को माना जाता है। तो पौलुस वही कह रहा है कि तुम दिनों को, मतलब अच्छे दिन हैं, बुरे दिन हैं, महीनों को, ये अच्छा महीना है, ये बुरा महीना है, मुहूर्त वाला अच्छा है, और नियत समयों, कौन सा काल चल रहा है, वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, क्योंकि ये सब सुपरस्टिशंस हैं, मसीह लोगों के अंदर ये नहीं होने चाहिए।
एक जगह और लिखा है कि किसी व्यक्ति के लिए सब दिन एक समान है और कोई व्यक्ति कुछ दिनों को स्पेशल मानता है। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया, यानी कि तुमको सुसमाचार सुनाने में, वचन सुनाने में, कलीसिया को स्थापित करने में, तुम्हें शिक्षाएं देने में जो मैंने परिश्रम किया, वह व्यर्थ ना ठहरे, ऐसा पौलुस बोलता है। तो हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हुआ हूँ। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। इंग्लिश में देखिए यहाँ पे मतलब कैसे चेंज कर देते हैं, शरीर की निर्बलता के कारण नहीं है यहाँ पे, दैट यू थ्रू इन्फर्मिटी ऑफ द फ्लैश, कि मतलब मेरे शरीर में कुछ परेशानी थी, उसके बावजूद भी मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया। ये मतलब यहाँ पे क्लियर ट्रांसलेट नहीं हो रहा है ना, पर पौलुस ये कहना चाह रहा है कि मेरे शरीर में जो परेशानी थी, जिस परेशानी के विषय में पौलुस ने ये कहा कि मेरे शरीर में एक कांटा दिया गया जिसके लिए मैंने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करी कि वो दूर हो जाए, उसी परेशानी की ये बात कर रहा है। वो कहता है कि मेरे शरीर में ये परेशानी थी, फिर भी मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना, न उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। वो तो वह तुम्हारा आनंद कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आँखें भी निकाल कर मुझे दे देते। अब देखिए यहाँ पे हमें एक हिंट मिलता है कि पौलुस का जिस कांटे की पौलुस बात करता है कि मुझे शरीर में एक कांटा दिया गया था, वो शायद उसकी आँखों की कोई समस्या थी, क्योंकि एक जगह हम देखते हैं वो बोलता है कि देखो मैंने अपने हाथों से बड़े बड़े अक्षरों में ये लिख के तुम्हें भेजा है। और यहाँ पे पौलुस बोल रहा है कि तुम्हारा बस चलता तो तुम अपनी आँखें भी निकाल कर मुझे दे देते। इंग्लिश में यू वुड हैव प्लग्ड आउट योर ओन आइज एंड हैड गिवन इट टू मी। तो इससे हम शायद ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पौलुस का जो शरीर में कांटा था वो उसकी आंखों में कोई समस्या थी, जिसके लिए उसने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने उत्तर देकर कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। तो उसकी वो परेशानी दूर नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर ने उसको दिलासा दिया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। फिर पौलुस बोलता है तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया हूँ? पौलुस ये कह रहा है कि तुम पहले तो मुझे इतना मानते थे कि अपनी आँख भी निकाल के दे देते, लेकिन आज जब मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ तो क्या मैं तुम्हारा इस वजह से बैरी हो गया हूँ? मतलब मैं दुश्मन हो गया अब तुम्हारा, क्योंकि मैं तुम्हें ये बात बोल रहा हूँ कि तुम मूसा की व्यवस्था के अधीन नहीं हो। वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं पर भली मनसा से नहीं, वरन तुम्हें मुझसे अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं के साथ हो जाओ। अब यहाँ पे पौलुस साफ सी बात है, जो झूठे प्रचारक उनके बीच में आके उन्हें बहलाना फुसलाना चाह रहे थे गलीशियों को, उनकी बात कर रहा है। पर उत्साहित होना अच्छा है कि भली बात में हर समय यत्न किया जाए, न केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा के समान पीड़ाएं सहता हूँ। वही जो माँ की एक पिक्चर है वो पौलुस बता रहा है। इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में विकल हूँ। विकल का भी मतलब मुझे नहीं पता। तो पौलुस ये कह रहा है आई डिज़ायर टू बी प्रेजेंट विद यू नाउ एंड टू चेंज माई वॉइस फॉर आई स्टैंड इन डाउट ऑफ यू। अच्छा, विकल का मतलब हो गया कि मुझे पक्का नहीं है कि तुम विश्वास में हो या नहीं हो। पौलुस कह रहा है मैं शायद तुमसे और कठोर वाणी में बोलूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने विश्वास छोड़ दिया या तुम विश्वास से भटक रहे हो। फिर पौलुस उदाहरण देता है जो इब्राहिम की दासी थी हेगार, उसका, और जो उसकी पत्नी थी सैरा, उसका अच्छे से समझाता है यहाँ पे। तो आइए इसको देखते हैं। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझसे कहो, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी वो आइजैक के साथ थी, ना कि इश्माइल के साथ। इश्माइल जो था वो इब्राहिम और उसकी पत्नी
उनके शरीर मतलब एक तरह से शारीरिक तौर पर उन्होंने परमेश्वर की बात को, प्रतिज्ञा को सोचा कि शायद प्रतिज्ञा इस तरीके से पूरी होगी, उसका वो उदाहरण था इश्माइल जो था। वो कहानी पूरी आपको पता है पुराने नियम में। तो शरीर की रीति से जन्मा और स्वतंत्र स्त्री से जो हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं। एक तो साइनाई यानी कि जहाँ पे महान आज्ञाएं दी गई थी मूसा को, तो एक तो साइनाई पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं और वह हगार है। तो जो स्त्रियां हैं वो दो वाचाओं को दर्शा रही है। जो हेगार है जो शारीरिक है, वो मूसा की जो व्यवस्था है जो माउंट साइनाई पे मिली उनको दर्शा रही है। और हेगार मानो अरब की साइनाई पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दास्तव में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। तो हेगार जो है वो मूसा की व्यवस्था है, और जो हमारी यरूशलेम है वो एक तरह से सैराई है जो कि नई वाचा है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। अब ये यहाँ पे इसलिए बोल रहा है क्योंकि यरूशलेम जो था वो रोमन कंट्रोल के अंदर था इस टाइम पे भी। क्योंकि लिखा है, हे बांझ तू जो नहीं जनती, आनंद कर तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती, गला खोल खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम ईसाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। यानी कि जो शरीर के अनुसार लोग हैं, व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा हैं, विश्वासी कम है। हे भाइयों, हम ईसाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। यहाँ पे पौलुस फिर से क्लियर करता है कि जैसे आइजैक स्पिरिचुअलिटी और नई वाचा के अनुसार हुआ था, जो परमेश्वर की वाचा थी उसके अनुसार, उस वाचा के अनुसार हम हैं, मतलब अनुग्रह के अंदर, ना कि व्यवस्था के अधीन। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। शरीर के अनुसार जो जन्मा हुआ है वो आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता है। तो जो फॉल्स प्रॉफिट्स और प्रचारक हैं वो सच्चे विश्वासियों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। और पौलुस वही बात समझा रहा है कि वी आर नॉट अंडर लॉ बट वी आर अंडर ग्रेस। हम व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारा चौथा अध्याय खत्म होता है। आगे हम देखेंगे पौल क्या बोलता है नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम प्रार्थना में इसको समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं और आपके वचन के लिए, इसकी सुंदरता के लिए प्रभु। इसमें हम देखते हैं कि पौलुस ने किस तरह एक छोटा प्रचार करके, उदाहरण देके उनको जो सच्ची मसीहत है उसके बारे में सिखाया और समझाया। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आज हम भी जो कि नई वाचा के अंदर आते हैं, बचाए हुए लोग हैं, हम अपने आप को किसी बॉन्डेज या किसी की अधीनता में न लाएं। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा जो मन आए वो हम करें। नैतिकता की ज़रूरत है, पापों से पश्चाताप की, मन फिराव की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी हमारा जो न्याय होगा वो हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा होगा कि वो हमारे ऊपर है या नहीं। तो इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।